लोकसभा में आजकल खूब हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं और खासकर राहुल गांधी को बोलने नहीं देते। इस प्रस्ताव पर जब बहस चल रही थी तो बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री से कभी कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि यह अविश्वास प्रस्ताव आखिर क्यों लाया गया है, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ ऐसी बहस पिछले 72 सालों में सिर्फ 2 बार ही हुई है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई सदन में बार बार एक किताब का जिक्र कर रहे हैं जो अभी छपी नहीं है। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई उसे ऑथेंटिक किसने घोषित कर दिया है। यह किताब पूर्व सेना प्रमुख की है, जिसके कुछ अंश राहुल गांधी पहले पढ़ना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने रोका था। फिर उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल को बेसिक समझदारी भी नहीं है, उन्हें यह भी नहीं पता कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती, जलेबी तो कढ़ाई में बनती है, फैक्ट्री में नहीं। उन्होंने कहा कि मैं जलेबा की फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़ा उनका लोकप्रिय कमेंट है। तो सर मुझे विश्वास नहीं हुआ, जलेबी की फैक्ट्री होती है क्या? तो कढ़ाई में छनती है सर, चाशनी में डुबाते। हमने कहा मैं विश्वास नहीं करूं, मुझे वीडियो दिखाया। हमने कहा अब इसका मैं क्या जवाब दूं, मुझे बाकी विषय बोलना था। मैंने यही कहा कि मैं चाहूंगा राहुल गांधी जी एक बार मेरे साथ चलें, मैं भी जलेबी पसंद करता हूं, मैं उनको दिखाऊंगा जलेबी कैसे बनती है, ये फैक्ट्री में नहीं बनती है। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि जिन 2 नेताओं ने बयान दिए हैं उन्हीं को कोर्ट करना चाहिए, बाकी बातें बेमानी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सदन में कहा कि ये चर्चा लोकतंत्र और स्पीकर की भूमिका की है। कई बार उनका नाम लिया गया है और उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की है। हर बार जब विपक्ष बोलने खड़ा होता है तो उसे रोका जाता है। Multiple times the discussion here is about the democratic process and the role of the speaker. Multiple times my name is being raised while things are being said about me. रुके सुनिए। This house is the expression of the people of India. This house does not represent one party. This house represents the whole country. Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. पिछली बार जब उन्होंने बोला था तो प्रधानमंत्री द्वारा किए गए समझौते पर बेबुनियाद सवाल उठाया था। चेयर पर बैठे दिलीप साकिया ने कहा कि रविशंकर प्रसाद के बाद राहुल गांधी को बोलने की इजाजत दी जाएगी। राहुल के बोलने के बाद रविशंकर प्रसाद ने उन पर फिर से पलटवार किया। कुल मिलाकर संसद में यह बहस काफी गर्मागर्म रही, जहां दोनों तरफ से तीखे हमले और जवाबी हमले हुए। ये सब स्पीकर की निष्पक्षता और सदन में बोलने की आजादी को लेकर है, जो राजनीतिक तापमान को और बढ़ा रहा है। इसको लेकर जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ फैक्ट्री।